हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले ठीक है। इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस एक्चुअली में जेई एग्जाम में आएगा। ठीक है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, तो हम करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, समझने की भी ट्राई करना आप। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सो आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू। पहला क्वेश्चन थोड़े से देखो, एएम जीएम से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बोर्ड में दिखेंगे और इस साथ साथ जेई मेंस में भी दिखते हैं। तो बोर्ड वाले एग्जाम में और इसमें आपके जेई मेंस में डेफिनेटली दोनों में आने के बहुत काफ़ी चांसेस होते हैं। डेफिनेटली छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड में। जैसे आपको मैं बोल दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू, अगर बोलूँ आपसे कि x प्लस में 1/x की मिनिमम वैल्यू बताओ। इफ आई एम आस्किंग कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू x प्लस 1/x, तो आप बोलोगे सर जब x ग्रेटर देन 0 है, बात बोल देता है क्वेश्चन में। तो मिनिमम वैल्यू क्या बोलोगे आप? बोलो सर ये जब भी रेसिप्रोकल हो ना, आपको रेसिप्रोकल हो तो एम इज ग्रेटर देन जीएम लगाया करो। मतलब यहाँ पे एक्स यहाँ पे लिखा और यहाँ पे रेसिप्रोकल है, तो एक्स प्लस में 1/x, अगर मैं आपने एम इज ग्रेटर देन जीएम लगाया, ये आपको प्रॉपर्टी होता है ना एम इज ग्रेटर देन जीएम में, तो अगर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दोनों का जीएम, मतलब दोनों का प्रोडक्ट। आपको पता है एम क्या होता है? दोनों नंबर का सम। ए प्लस में b/2 और जीएम कितना है? जीएम क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो यही मैंने प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? अगर एम इज ग्रेटर देन जीएम लगाओगे तो आप पाओगे कि सर ए डिवाइड बाई 2 आ जाएगा एम में। तो एक्स प्लस में 1/x की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, और एक्स तो कट जाएगा तो अंडर रूट 1 आ जाएगा। तो एक्स प्लस में 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 2। क्लियर एंड क्लियर है। ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। मान लो एक एम जीएम का एक और क्वेश्चन लेता हूँ, तो आप कैसे कर दोगे? जैसे मान लो आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? तो चुपचाप एम इज ग्रेटर देन जीएम लगा सकते हो, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है इसका, ये वाला फंक्शन इसके रेसिप्रोकल है। दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई एम इज ग्रेटर देन जीएम। तो एम इज ग्रेटर देन जीएम जब लगाओगे तो एम क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा, क्योंकि सेक थीटा 1/में में कोस थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 2 उधर भेजोगे तो 2 टाइम्स अंडर रूट 1 आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 से बड़ा। क्या आ जाएगा? 2 से बड़ा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। चलिए और थोड़े बहुत क्वेश्चन करते। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर मैं बात करूं अर्क, जैसे आपको पता है छोटा सी चीज आपको पता होना चाहिए कि मान लो एक अर्क है। ठीक है, एक अर्क लिया है और इस अर्क अगर थीटा एंगल है तो थीटा रेडियस है, पूरा ये अर्क होगा। इस सर्कल का कोई पीस छोटा सा ले लिया, टुकड़ा ले लिया, तो ये अर्क है। तो अगर लेंथ एल है तो थीटा एक्चुअल में अर्क अपॉन में रेडियस होता है। अर्क अपॉन में रेडियस होता है, तो एल को आप थीटा इंटू आर लिख सकते हो। कीप इन माइंड थीटा आपको रेडियन में लिखना है, यहाँ पे आपको रेडियन में लिखना है। ठीक है, तो जैसे अगर क्वेश्चन बोलता हूँ कि एक 28 मीटर का अगर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 28 मीटर का अगर कोई रेडियस है और वो एंगल सबटेंड कर रहा है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का सबटेंड कर रहा है, तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा? ये लेंथ कितना आ जाएगा? ठीक है, ये लेंथ कितना आ जाएगा बताओ? तो एल की वैल्यू कितना आ जाएगा? थीटा इंटू 45 डिग्री इंटू 28। तो आपका एल की वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री कितना होता है आपका? π/4। तो π/4 इंटू 28, तो इन दोनों को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 7। 7 पाई आ जाएगा। किधर किधर 7 पाई आ जाएगा, और पाई को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। किधर 7 पाई को अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 7 इंटू 22/7 भी लिख सकते हो। 7 से 7 कट जाएगा तो 22 क्या आ जाएगा? ये 28 किस में मान ले तो सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, छोटी छोटी चीजें बस। ठीक है, मान लो इसका रिवर्स क्वेश्चन देता, मान लो आपको इस बार, मान लो एक अर्क है और अर्क में इस बार आपको ए वाला एंगल थीटा निकालना है। इस बार इसकी वैल्यू दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखा है, फॉर्मूला सेम ही लगाना है। मान लो इसका रेडियस 7 है और लेंथ आपका मान लेता हूँ रेडियस 7 है, और एक इसका ये मान लो तो इसमें आपका एल है और ये आपको 20 ये आपका 20 दे रखा है। ठीक है, तो थीटा क्या निकालोगे? एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। एल की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? एल की वैल्यू थीटा कितना? थीटा थीटा निकालना है, तो और रेडियस कितना है आपका? रेडियस 7 है और ये कितना है? 20 है। तो थीटा की वैल्यू क्या कितना आ जाएगा? 20/7। ये रेडियन में, ध्यान रखना ये क्या आ जाएगा? रेडियन में है। और इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर नहीं? क्लियर? ओके, चलिए।
ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको मैं बोल दूं अगर कि अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 15, अगर tan 15 पूछूं, tan 15 डिग्री पूछूं, तो tan 15 के बेसिस पे आपके कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। tan 15 को क्या लिख सकते हो, tan 45 - 30 लिख सकते हो। अब यहाँ पे tan a - b वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, tan a - tan b अपॉन में 1 प्लस में tan a tan b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan 30 इंटू tan 45। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। tan 45 डिग्री कितना होता है 1, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 1 - 1/√3 आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस में 1/√3। इसका एलसीएम लोगे तो आप पाओगे √3 - 1 अपॉन में √3+1। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, छोटी छोटी चीज़ें। मान लो आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। ठीक है, मान लो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ 24 क्वेश्चन मान लेता हूँ 25x इज ग्रेटर देन 100 बोलता हूँ, लेटेड भी। ठीक है, ऐसा देता हूँ और बोला x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे क्या, इनक्वलिटी, छोटे छोटे इनक्वलिटी आ सकते हैं बोर्ड में, पेपर में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 100/25 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन 4। इसका मतलब आपका x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 4 से इन्फिनिटी में, 4 से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर क्लियर है। चलो, अगर मैं और इनक्वलिटी का क्वेश्चन बताऊं तो आप बोल सकते हो 24x, मान लो तो इस बार 24x देता हूँ और लेस देन 100 बोलता हूँ। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 100/24। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 अपॉन में 12, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4.50 को इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन में 12 करोगे तो आपका 4.16 के आसपास आ जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कितने इंटीजर होंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं बोलूं एक्स की वैल्यू, एक्स इज, अगर मान लेता हूं पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं एक्स इज नेचुरल नंबर, अगर एक्स नेचुरल नंबर होगा तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो जाएगा। तो बोले नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या, एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका, एक्स जो सेट में आएगा आपका, एक्स सेट में अगर मैं बात करूं एक्स में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक, एक्स में क्या क्या आ जाएंगे, तो एक्स में आपका एलिमेंट क्या आ जाएगा, 4 से छोटे नेचुरल नंबर कितने हो जाएंगे 4.16 है, तो एक 4 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। यही मैं क्वेश्चन बोलूँ कि एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूँ तो क्या क्या आ जाएगा कि सर 0 भी आ जाएगा, वन पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, मान लो इंटीजर की बात करता हूँ, लेटेड भी इंटीजर की बात करता हूँ, आपका क्या क्या आ जाएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, और इधर भी -1 भी आएगा। तो ऐसे ऐसे ये सारी छोटी छोटी वैल्यू आएगा, यहाँ से नेगेटिव वाले वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये सारे लिख सकते हो, ये सारी वैल्यू लिख सकते हो। क्लियर है। चलिए, मान लो आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लो एंगल वही अर्क वाला क्वेश्चन एक और देता हूँ। अगर आपका पेंडुलम है और पेंडुलम है और इसका लेंथ, इसका रेडियस आपको मान लेता हूँ, लेंथ आपका 17 है, इसका लेंथ 17 है, 75 सेंटीमीटर। ओके, 75 सेंटीमीटर। तो ये आपको यहाँ पे था स्टार्टिंग पोजीशन पे, और ये अर्क ऐसे बना लिया है। ठीक है, ये आपका अर्क ले लिया ऐसा। ठीक है, ये जो अर्क बना है पूरा का पूरा स्विंग हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऐसे स्विंग हो गया। अगर ये स्विंग हुआ तो ये एंगल कितना बना रहा होगा, अगर ये लेंथ, ये अर्क लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर हुआ है कवर, तो कैसे बनाओगे, कितना लेंथ हो जाएगा। तो आप बोलो थीटा इक्वल टू, थीटा क्या हो जाएगा अर्क अपॉन में रेडियस। तो आप क्या लिखो, एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो एल की वैल्यू कितना है, एल आपका कितना है, एल आपका 10 है, 10 इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस कितना 75। तो थीटा की वैल्यू क्या देगा 10 अपॉन में 75। तो आप यहाँ पे रेडियन में है तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे रेडियन में छोड़ सकते हो, 2 पंजे 10 और 15 पचे 75। तो 2/15 रेडियन आ जाएगा थीटा की वैल्यू। ठीक है, अगर मान लेते तो स्विंग होके आपको मान लेता हूँ 15 डिग्री आ जाता, लेटेड भी आपका ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है आपका
आपका लेंथ मान लेता हूँ 15 डिग्री होता है, ठीक है। तो 15 डिग्री होता है तो क्या एल इक्वल टू थीटा इंटू आर लगा दे, 15 लिख देते यहाँ पे। तो 15 इक्वल टू थीटा कितना है, थीटा निकालना है, रेडियस कितना 75, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 15/75, तो थीटा की वैल्यू आपका 1/5 आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, अगर मान लो इन्हीं दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, करना पड़ जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 2/15 आया ना, तो 180 डिग्री अपन में 2 पाई लिख दो, 180 डिग्री अपन में पाई। ये इसको सोल्व करोगे तो डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी वैसे ही अगर इसको सोल्व करना है तो थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, 1/15, डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर्स तो कैलकुलेटर तो यूज कर ही लोगे आप, कैलकुलेटर यूज करके आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। किधर है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और बोलता हूँ। अगर इलिप्स का क्वेश्चन अगर आना हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मान लो x² / 36 प्लस में y² / 16 इक्वल टू 1 दे रखा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसका, इस वाले क्वेश्चन का अगर बात करूँ, तो अगर मैं बोलूँ इसका ये इलिप्स किस तरह का होगा, ये तो इलिप्स है, क्योंकि इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² / 16 प्लस में x² प्लस में y² इक्वल टू 1 होता है। तो आपका क्या होता है, ये इलिप्स होता है। इलिप्स का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा हो जाता है, ओके। अगर मैं बोलूँ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे a² है और ये b² है, तो a की वैल्यू क्या यहाँ से b से बड़ा है, तो डेफिनेटली ग्राफ तो ऐसे बनने वाला है, a के ग्राफ कैसा बनने वाला है, ऐसा बन जाएगा, ओके। चलिए अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि सर x² / 36 प्लस में y² / 16 इक्वल टू 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो बोलो सर a² इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अच्छा b की वैल्यू कितना आ जाएगा, b की वैल्यू फिर 4 आ जाएगा, b² इक्वल टू 16 करोगे तो आपका एक्चुअल में ग्राफ ऐसा जो बनेगा, ये आपका ये जो कोऑर्डिनेट है ना, दिस इज अ कोऑर्डिनेट आपका 6,0 माइनस का आ जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 6,0 आ जाएगा। वही बी वाला ये क्या होता है 0,b, b माइनस 0,-b होता है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0,4, और ये कितना आ जाएगा 0,-4। तो अगर ये क्या, ये वाला लेंथ जो है ना, ये वाला लेंथ, दिस इज द मेजर, क्या इसको मेजर एक्सेस बोलेंगे। तो मेजर एक्सेस का लेंथ कितना हो जाएगा, ये 4 ये हो जाएगा, और सर ये 6 हो जाएगा, और ये भी 6, तो मेजर एक्सेस का लेंथ कितना आ जाएगा, मेजर एक्सेस का लेंथ कितना आ जाएगा 2a, 2 इंटू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस की बात करूं, माइनर एक्सेस की बात करूं तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, ये 4 और ये वाला 4, तो ये आपका माइनर एक्सेस हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। क्लियर है, ओके। तो इसेंट्रिसिटी भी निकाल लोगे, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो पता ही होता होगा। इसेंट्रिसिटी अगर बात करूं, ये क्या होता है, यही आपका ये कोऑर्डिनेट बात करूं मैं थोड़ा सा, अगर मैं फोकस इसका बात करूं यहाँ पे ए, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका a,0 होता है एक माइनस वाला, और ये आपका a,0 होता है। ये f1 फोकाई होता है और f2 फोकाई होता है, यही तो होता है। तो आपका ये बाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस होता है। तो आपके इक्वेशन में x² / 36 है और प्लस में y² / 16 है, तो आप y² / 16 इक्वल टू 1 है। तो a की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है 6, और b की वैल्यू भी आपको 4 पता है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अगर बात करूं, तो एक फॉर्मूला होते हैं √1/b² होता है। प्लस आता है कि माइनस आता है बताओ, प्लस आता है माइनस आता है बताओ। तो आपको बोला था, आपको समझाया था इतने अच्छे से कि देखो इलिप्स वाले में तो आपका माइनस आ जाएगा, इलिप्स वाले में क्या आता है, इलिप्स वाले में माइनस आएगा, माइनस करके बड़े वाले को और छोटे वाले बताया था ना, ये नीचे वाला बड़ा वाले लिखना है, ऊपर छोटे वाले लिखना है। तो ये आपका ये क्या आ जाएगा, बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है 6, तो 6 आपका नीचे आएगा, 6 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक्चुअल में होता है √1 माइनस b² / a² लिखते हैं, b² / a² लिखते हैं। तो यहाँ पे b² कितना है
वैसे बड़े बी, ए और बी डिसाइड कर देगा ये बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, वो तो आपको दिख ही रहा। तो आपको छोटा वाला पहले लिखना, तो 6 का स्क्वायर, नीचे वाला आएगा बड़ा वाला और ऊपर में छोटा वाला, तो 4 का स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा, √1 - 4 का स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर। तो आपका इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगा, √1 - 16 अपॉन में 36, विच इज इक्वल टू 20 अपॉन में 36 आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू थोड़ा और बोलोगे तो 20 अपॉन में 6 आ जाएगा। 20 को लिख सकते हो 2√5 अपॉन में 6, ये आपका इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा। फोकाई निकालना हो तो आपको इसेंट्रिसिटी जब मिल चुका है 2√5, 2√5 अपॉन टू रूट, इसको काट भी सकते हो ना, आपको 3 आ जाएगा, तो √5 अपॉन में 3 लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया, इसेंट्रिसिटी आ गया √5 अपॉन में 3। तो √5 अपॉन में 3 जो मिला है आपको पास, तो आपका अगर मैं बोलूँ यहाँ पे √5 अपॉन में 3 जो मिला ई आया है, तो ई फोकस क्या आ जाएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ए कितना है आपका 6 है। तो 6 इंटू √5 अपॉन में 3, 0, मतलब ये दोनों काटोगे तो आपका फोकस क्या आ जाएगा, 2√5, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√5, 0 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है या नहीं क्लियर है बताओ। और एक दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -2√5, 0 आ जाएगा, -2√5, 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको फोकस का कोऑर्डिनेट अगर फोकाई का कोऑर्डिनेट पूछे तो आपको कुछ नहीं बताना है, आपको बता देना प्लस माइनस करके बता दोगे, +-2√5, 0 खत्म, 2√5, 0 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछो तो एल एल आर पूछो तो क्या आ जाएगा, 2b² अपॉन में ये होता है ना फॉर्मूला, तो 2b² कितना था आपका, 16 था, और अपॉन में ए कितना था अपन, ये अपना कितना था, ये हमारा 6 था, तो इसको काट दो, 2 अपॉन में 3, 16 अपॉन में कितना आ जाएगा, 16 अपॉन में 3 आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। ओके, सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए बस। ओके, चलिए मान लो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई क्वेश्चन करवाया था मैंने इस तरह से भी, कि मान लेता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले भी रुक जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, मान लो एक बाइनोमियल का क्वेश्चन अगर बात करूं, x - 2/12 है। ठीक है, ऐसा कुछ देता हूं, या प्लस देता हूं, माइनस देता हूं, उससे क्या होगा आपको, अगर मैं जनरल टर्म बात करूं, ठीक है, x² या प्लस बाई बोल देता हूं, ठीक है, ऐसा बोल देता हूँ आपको, या फिर a+ में b⁵ बोल देता हूँ, या फिर a-b⁵ 61 बोल देता हूँ। अगर ये सब चीज़ें बोलता हूँ आपको, अगर मैं पूछूँ आपसे कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x⁵ या फिर x⁵7 या x⁵8 इस, या फिर a⁵5 और b⁵3, तो इसमें आपको कैसे निकालते थे, जनरल टर्म बना के करते थे ना। तो आप ध्यान रखना x+y⁴n का जनरल टर्म जो होता है tr+1 NCR xn-r y⁴r होता है। ठीक है, तो आप अगर जनरल टर्म अगर मैं बोलूँ x-2y⁴6 है, तो जनरल टर्म कैसे बनाओगे, tr+1 n कितना है यहाँ पे 6 है, 6cr, x क्या है x⁴6 - r, n-6 - कितना आ जाएगा, n-r कितना 6 - r, और बाय कितना है 2y माइनस का 2y तो tr+1 कितना आ जाएगा 6cr x⁴6 - r और -2r और y⁴r, ऐसे लिख सकते हो जनरल टर्म बनाने में। अगर मैं बोलूँ 10वां टर्म बोलूँ, 50वां टर्म, अगर मैं बोलूँ छठा टर्म बताओ, 6 टर्म बताओ, तो 6 टर्म के लिए क्या बोलोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, आर की वैल्यू 6 टर्म बनाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 5 पुट कर दोगे। तो 6 टर्म क्या आ जाएगा 6c5 और 6c5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x⁵6 -5 और -2⁵5 और y⁵5, आर की जगह मैंने 5 पुट कर दो, 6 टर्म आ जाएगा 6c5 x⁴1 और -2⁵5 और y⁵5 आ जाएगा, ये हमारा 5th टर्म आ जाएगा। मान लो आपको मैं बोलता हूँ चौथा टर्म बताओ, 4th टर्म निकालने के लिए 3+1 की बात करोगे, समझे, तो 3+1 की बात करोगे तो क्या देगा 3cr
सॉरी 6 है ना, 6c3 एक्स की पावर 6 - 3 और बाई की पावर कितना आ जाएगा, आर कितना है 3। ये हमारा जनरल टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म दे देगा। फोर्थ टर्म की बात करो तो 6c3 एक्स की पावर 3 और -2 की पावर 3 इंटू बाई की पावर 3। 6c3 इंटू माइनस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, एक्स की पावर 3 और बाई की पावर 3। तो 6c3 को क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू एक्स की पावर 3 और बाई की पावर 3। तो आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 6। इसको सोल्व कर लूंगा आगे, इसको सोल्व करना बहुत बड़ा काम थोड़ा ना है, ये सब चीजें तो सोल्व कर ही लूंगा। ओके चलिए, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कोस 6x, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मिसलेनियस में आपको होंगे, तो 6x की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 6x को आप पहले निकालो, कोस 2 इंटू 3x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोस 3x इंटू 2 भी लिख सकते हो। समझे समझे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन होता है ना पावर में कुछ x की पावर 4 वाला क्वेश्चन, तो आप क्या करो पहले आप मुझे बताइए कोस 3 थीटा की वैल्यू क्या होता है, कोस 3 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके पेपर ऊपर में बोर्ड वोर्ड में आते हैं। कोस 3 थीटा की वैल्यू क्या होता है, कोस 3 थीटा की वैल्यू निकालो और आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फिर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। दो बार लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं, इसको 2 बार लगाना पड़ जाएगा। बताओ, ओके। कोस 6 थीटा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करना, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। कोस थीटा वाला देख लेना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। कोस थीटा वाला क्वेश्चन 6 थीटा वाला क्वेश्चन कई जगह आने के ट्राई करना। तो जैसे इसको ऐसा लिख सकते हो कोस थीटा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि सर ये कोस 2 थीटा को, इसको अगर इसको लिखना चाहते हो इसको इससे बनवा लो या फिर इससे बना लो। कोस टू थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 3x है -1। फिर आप 2 टाइम्स ऑफ कोस 3 थीटा को क्या फॉर्मूला लिखोगे 4 कोस की क्यूब थीटा -3 कोस थीटा लिखोगे नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे थीटा क्या है 3x है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा कोस क्यूब एक्स -3 कोस एक्स की पावर 2 -1, ये होल स्क्वायर इसकी वजह से आया। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर और 6 दूनी 3 दूनी 6 कोस का पावर 4x -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो सबको, कोस 6 की पावर x प्लस में 18 कोस स्क्वायर x -12 कोस की पावर 4x -1, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं देखो कहीं मल्टीप्लाई में गलती तो नहीं किया हमने, यहाँ अच्छा 4 भी आएगा, सॉरी 4 यहाँ पे छूट गया मेरे से, 4 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 चौको 16 और 4 तिया 12, अब 12 दूनी 24 आ जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड मिस्टेक चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2ab वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24 कोस एक्स आ जाएगा। अब तो उसे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये 16 दूनी 32 कोस की पावर 6x प्लस में 18 कोस स्क्वायर एक्स -48 कोस एक्स -1, 48 कोस की पावर यहाँ पे 4 आएगा, कोस की पावर 4 और -1। क्लियर है नहीं क्लियर है, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अच्छा, आपको इनक्वलिटी के ग्राफ बताया था मैंने, जैसे x > 0 फिर y > 0 और x प्लस में y > 1, इन सभी का ग्राफ बनाने आना चाहिए। x > 0 का मतलब क्या हो गया ये, और y > 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x > 0 और y > 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x प्लस में y का ग्राफ क्या आ जाएगा, x प्लस में y = 1 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। आप डब्बा बना के भी कर सकते हैं, क्या लिख सकते हो x और y को लिख सकते हैं, x को वैल्यू 0 डालेंगे तो 1, y की वैल्यू 0 डालेंगे 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 0,1 मिल जाएगा और यहाँ 1,0 मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ >1 चाहिए तो इसको ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करो, तो क्या आ रहा है 0 इज > 1, दैट इज फॉल्स। दैट्स वाई शेडेड एरिया कहाँ तक जाएगा, ये वाला शेडेड एरिया कहाँ जाएगा
बाहर की ओर चल जाएगा। इसका स्टैंडर्ड तो ये आ जाएगा, और जब x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो का यही आएगा, इसी पूरे के रीजन में आएगा। ये तो आपका पूरा ये आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों में कॉमन क्या आया, सिर्फ यही कॉमन आ रहा है ना, दोनों में कॉमन ही आ जाएगा। समझे, इतना कॉमन आ जाएगा आपका, x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन, ये आपका किसका आ जाएगा, x प्लस में y इक्वल टू 1 वाली लाइन है, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस में y ग्रेटर देन 1 वाला रीजन ये आ जाएगा। क्लियर है? चल, एक आपको प्रोबेबिलिटी में थोड़े से क्वेश्चन बोल सकते हो कि मान लो क्वाइन डिस्क, आपको एक डाइस क्वाइन टॉस कर रहे हो, क्वाइन टॉस कर रहे हो तो क्या क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। मान लो 2 क्वाइन टॉस करते हो तो हेड हेड आ सकता है, 2 क्वाइन टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और हेड हेड और टेल टेल। अगर मैं बोलूँ आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, बोथ हेड आना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे, एक ही जगह है ना, तो 1/, में टोटल कितने आ सकते थे, 4, तो 1/4 कर सकते हो। क्लियर है? ओके, मान लो एक मैं बोल सकता हूँ आपको, एक क्वाइन टॉस करता हूँ, क्वाइन टॉस करने पे आपको क्या क्या आ सकते हैं, हेड और टेल। अगर आपको हेड आने पे, मैं बोल रहा हूँ एक एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है कि आपको क्वाइंस को टॉस करने पे ना, जब आपको हेड आता है तो टॉस कर देता है क्वाइन, डाइस थ्रो करता है। तो क्वाइन अगर मान लेता हूँ तो आपको क्वाइन टॉस करता हूँ तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। बट अगर मैं, उसने क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन में हो कि आपको एक क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हेड आता है तो क्वाइन टॉस कर देता है, सॉरी डाइस थ्रो कर देता है। तो डाइस जब हेड आएगा तो डाइस थ्रो करेगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, फिर 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, यही से भी आ सकता है। तो आई एम सेइंग कि पॉसिबिलिटी क्या क्या बन गया, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 और हेड 5 और हेड 6, यही सारे आउटकम्स आएंगे। यही सारे आउटकम्स तो आ सकते हैं, बताओ। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ कि टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे, तो एक सैंपल स्पेस है और एक टेल वाला सैंपल स्पेस, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 और हेड 5 और हेड 6, ये क्या आ जाएगा, टोटल सैंपल स्पेसेस आ सकते हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें। ठीक है, मान लो ऐसे सिंपल ऐसे छोटी छोटी चीजें, मान ले तो आपका एक मान ले तो ऐसे क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 3 रेड है और 2 ग्रीन है। ठीक है, तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है, अगर एक वन बॉल अगर निकालता हूँ, एक बॉल निकालता हूँ तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो एक सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं कि सर रेड आ सकता है। ठीक है, दो बॉल निकालता हूँ, एक तो निकालोगे तो एक निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रेड, R1 रेड, R2 रेड और R3 रेड, फिर G1 और G2 और G3, 3 रेड। तो ये सारे सैंपल स्पेसेस बन सकते हैं जब आप एक निकालते हो। अगर इसमें से 2 निकाल सकता हूँ तो 2 बॉल निकालूंगा तो क्या आ सकता है कि सर दोनों रेड आ सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों ग्रीन आ सकते हैं, और एक ग्रीन और एक रेड आ सकता है और ग्रीन आ सकता है, ऐसे आ सकते नहीं आ सकते। ठीक है, या फिर ग्रीन और फिर रेड आ सकते हैं। यही सारे सैंपल स्पेसेस बन सकते नहीं बन सकते, ये सारे सैंपल स्पेसेस बन जाएंगे। क्लियर है, छोटी छोटी कंबाइन करो ना, कॉम्बिनेशन बनाओ, आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। मान लो आपका एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लो एक सेंटर, एक सर्कल है, सर्कल का अगर मैं बोलूँ सेंटर दे दूँ आपको, सेंटर 0,0 दे दूँ और आपका रेडियस 3 दे दूँ, कैन यू फिगर आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे देखने को मिलता है। तो आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर निकालना हो तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जनरल सॉल्यूशन एक्चुअल में स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका सर्कल का, जब यहाँ पे ए और बी आपका सेंटर होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट ए कोमा बी और आपका आर जो होता है रेडियस होता है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में सेंटर क्या का कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, x 0 0, तो x की जगह a की जगह 0 और b की जगह 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका x की पावर x माइनस 0 और y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, जनरली एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो आपका सर्कल है और सर्कल का सेंटर
-a, -b, एक रूट वाला क्वेश्चन होता है आपके एनसीईआरटी में, वो सब क्वेश्चन आते हैं जल्दी जल्दी। तो आपका मान लो तो रेडियस आपका a² - b² दे रखा है, या a² + b² दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ इसका इक्वेशन निकालने के लिए चुपचाप वही करोगे, x - a का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, -a डालोगे तो प्लस आ जाएगा, और बाय -b, तो b अभी इस बार सेंटर क्या है -b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +b, इक्वल टू r² कितना है a² - b² का होल स्क्वायर आ जाएगा, यही तो रेडियस है आपका। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, x² + a² + 2ax प्लस में y² + b² प्लस में 2b इक्वल टू a² - b², ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, a² कटेगा तो काट दो, तो आपका इक्वेशन क्या बच जाएगा, x² + y² प्लस में 2ax प्लस में 2b इक्वल टू प्लस में 2b² इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आपको एक और चीज़ बताया था, बाइनोमियल में अगर बात करूँ 1 + x⁴n होता है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 प्लस में nc1 x प्लस में nc2 x², ये सारे एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हो। और ncn x⁴n, अगर आपने x की वैल्यू 1 डाल दिया, x की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2⁴n इधर आ जाएगा, और nc0 प्लस में nc1 प्लस में nc2 ऐसे ncn तक। ये आपका फॉर्मूला प्रॉपर्टी याद रखना, इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है पेपरों में, ठीक है। जेईई मेंस में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मान लो 1 - x का एक्सपेंशन बोलूँ तो -1 x का एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, nc0 - nc1x प्लस में फिर प्लस माइनस करके आता ना, प्लस माइनस करके आता है nc3 x का क्यू, ऐसे ऐसे हो जाएगा। मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, और nc0 - nc1 प्लस में nc2 - nc3 ऐसे करके आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका -1⁴n ncn आ जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन की वैल्यू पूरी का 0 आता है, इसको रिजल्ट का याद रखना, ठीक है। कभी बार आपको ऐसे कर देगा 3⁻r ncr, इसका समेशन निकाल दो r = 1 से, या फिर r = 0 से n तक बोल देता है, तो क्या निकालोगे, यहाँ पे सीरीज देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे सीरीज देखो कि क्या बोलोगे, तो आपको बोलोगे यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या देगा, 3⁻0 और nc1 प्लस में 3⁻1 nc1 सॉरी, और यहाँ पे 3⁻2 nc2 ऐसे करके सीरीज बन जाएगा। तो n जब पुट करो तो ncn आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका सीरीज बन चुका है। इसका एक्चुअल में इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो अगर मैं बोलूँगा सर nc1 है प्लस में, और यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ ना, 3⁻0 1 और 3 इंटू nc, ये nc0 है सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं बार बार, nc0 और nc1 प्लस में 3⁻2 nc2 फिर 3⁻3 nc3 ऐसे करके 3⁻n ncn आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसका अगर सीरीज निकालूं तो आप इसको देख पा रहे हैं थोड़ा सा, अगर इसका देखोगे तो ये क्या 1 + 3⁻n का एक्सपेंशन तो नहीं है, अरे इसी का तो एक्सपेंशन लग रहा है कि a 1 + x की जगह क्या हो गया। अरे यहाँ पे अगर देखोगे इस पिछले वाले में, यहाँ पे अगर मैं x की जगह 3 पुट कर दूं तो ये पूरा एक्सपेंशन यही तो आ जाएगा। तो एक्चुअली में किसका एक्सपेंशन हो गया है, 1 प्लस में 3⁻n का एक्सपेंशन हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4⁻n आ जाएगा, खत्म। क्लियर है। तो ये 4⁻n आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। मान लो आपका एक्सपेंशन इनक्वालिटी के क्वेश्चन तो कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए, मान लो आपको क्वेश्चन देता हूँ sin² 5π/6 प्लस में cos² π/6 प्लस में अगर मान लेता हूँ tan² π/4, इसका आंसर क्या निकालोगे। तो बोले सर इसकी वैल्यू अगर निकालना हो तो आप क्वाड्रेंट लगा के चेक कर सकते हो। तो साइन इसको क्या लिख सकते हो, साइन 5π/6 को π - π/6 लिख सकते हो क्या। और cos² π/6 का मतलब क्या, 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री प्लस में tan² क्या π/4 कितना आ जाएगा 1। अच्छा, साइन π - π/6 कितना होता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस आ जाएगा sin² π/6। और cos² 30 डिग्री प्लस में 1, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस में 1, तो इसका आंसर 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 3/4 प्लस में 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1।
तो 1 + 1 क्या आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आएंगे। एनसीईआरटी में एक ऐसी तरह के क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे आपको बोल देता हूँ sin² π/6 माइनस बोल देता हूँ प्लस में cos² π/3 और मान लो आपका tan² π/4 इक्वल टू -1/2। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये जनरली दिखेंगे आपको कई बार सैम्पल पेपर लोगे ना तो उससे उसमें भी दिखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करो तो चुपचाप चिपका दो। इसकी वैल्यू प्रूफ करने बोला -1/2, कुछ नहीं करो। sin π/6 कितना होता है 30 डिग्री, तो sin 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। अच्छा cos π/3 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है ये भी 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। और ये कितना होता है -1 tan π/4, तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस में 1/4 -1, तो 1/2 -1 बस इक्वल टू -1/2। ये क्या आ जाएगा, ये -1/2 के बराबर आ गया नहीं क्या। छोटे छोटे फर्जी क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, ठीक, क्लियर है। ठीक, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ध्यान रखना पी, और जैसे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको सेट थ्योरी के बेसिस पे मोस्टली क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन, या फिर बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ये कुछ नहीं है एक्चुअल में, इसको लिख सकते हो ना पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। और इसका मैं बोला था आपको प्रोबेबिलिटी में ए का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 - PA लिखते हो नहीं लिखते हो, ये सब प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो लिखते हैं एक्चुअली में इस पे कॉम्प्लीमेंट आता है, बट यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको 1 - P ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हो, मतलब 1 - P ऑफ ए यूनियन बी। और अगर ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखा होगा तो चिपका देना आराम से, समझे नहीं समझे। ए यूनियन बी की वैल्यू अगर दे रखा हो तो निकाल देना आराम से, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेगा तो PA × PB कर देना, समझे। तो अगर मान ले तो आपको बोलो का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये देता है, मान ले तो ऐसा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे रखा है आपको मान लो 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है आपको 0.6, और आपसे बोला कि PA डैश इंटरसेक्शन PB डैश देता है, इसकी वैल्यू निकालने। अब बोल रखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलना है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई होता है, PA इंटरसेक्शन B क्या होता है PA × PB, तो PA × PB डैश आ जाएगा। तो PA डैश का मतलब क्या हो जाएगा 1 - 0.3, और PB का P डैश का मतलब क्या हो 1 - 0.6। यही तो, इसको क्या लिख सकता हूँ, यही लिखूंगा ना 1 - PB लिखूंगा, और इसको क्या लिखूंगा 1 - PA लिखूंगा, समझे। तो आपका क्या आ जाएगा 1 - 0.3, तो क्या आ जाएगा 0.7 × 0.4, तो क्या आ जाएगा 0.28 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.28 आपका आंसर आ जाएगा। 0.28 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आप पाओगे 28/100, 28/100, तो कुछ काट सकते हैं क्या, बताइए। काटना है तो काट दो, वरना मैं नहीं काटा तो मत काटो, ठीक है। तो ये सब थोड़े छोटे क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, ओके। चलिए मान लो आपका ये क्वेश्चन है x² प्लस में y² प्लस में 2gx 2fy प्लस में c = 0 है। अगर मैं बोलूँ इस सर्कल का इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट कितना होता था और y इंटरसेप्ट कितना होता था, x इंटरसेप्ट आपको पता है 2√f² - c होता था, और x इंटरसेप्ट कितना होता था 2 टाइम्स ऑफ g² - c होता था, समझे। अगर मैं बोलूँ कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसकी वैल्यू <0 आना चाहिए। रियल आ गया तो इंटरसेक्ट कर देगा ना, तो g² की वैल्यू g² - c की वैल्यू क्या होना चाहिए <0 होना चाहिए, खत्म। g² की वैल्यू क्या आ जाएगा लेस होना चाहिए, तो g² की वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, c से छोटा होना चाहिए बस। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपका क्या आ जाएगा नॉट इंटरसेक्ट, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, खत्म। अगर वही बोल देता y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, तो इस y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करने के लिए क्या होगा, इसको वैल्यू फिर <0 करना पड़ेगा। <0 करोगे तो क्या आ जाएगा f² c आ जाएगा। ये आप ऑप्शन दे सकते हैं आप, ठीक है। ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए छोटे क्वेश्चन है, सब कर सकते हो आप, ठीक है। मान लो ऐसे छोटे एक बाइनोमियल के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली कि 102 की पावर 5 बता दो, 106 की पावर 10 बता दो, 111 की पावर 3 बता दो।
ये सारे क्वेश्चन आपको जनरली पेपर में बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मान लो आपको मैं बोलता हूँ 102 की पावर, अगर मैं बोलूँ 102 की पावर 5 निकालना है, तो चुपचाप कुछ कर मत करो, इसको तोड़ दो 100 के टर्म्स में। तो 100 प्लस में 2 आ जाएगा और उसकी पावर 5, और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दो। तो क्या आ जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन? 5c0 और 100 की पावर 5 और प्लस में 5c1 100 की पावर 4 और क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, फिर 5c2 100 की पावर 3 2 की पावर 2, फिर आपका आगे लिखोगे तो 5c3 100 की पावर 4 और 2 की पावर क्या हो गया, हाँ 3 4 3 यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और आ जाएगा 3, और यहाँ पे प्लस में 5c4 और 100 की पावर 1 और 2 की पावर 4 प्लस में 5c5 100 की पावर 0 और 2 की पावर 5। इस पूरे को कैलकुलेट कर लेना। 5c0 कितना होता है 1 होता है, तो 100 की पावर 5 आ जाएगा। 5c1 कितना होता है 5 होता है, तो 100 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 2, प्लस में 5c2 कितना होता है 5 फैक्टोरियल अपन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 4, तो 20/2 कितना 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 की पावर 100 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, प्लस में 5c3 को निकालोगे तो ये भी 10 आएगा, 10 इंटू 100 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, प्लस में 5c4 को क्या बोलोगे 5 लिखोगे, 5 इंटू 100 इंटू 2 की पावर 4, प्लस में लास्ट वाले लिखोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 5। तो ये सबको जोड़ जाड़ के निकाल लोगे सर। इससे भी इजी क्वेश्चन होते हैं, आप ट्राई कर सकते हो निकालने का। क्लियर है? चलिए इनक्वलिटी के क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको बुक में, जितने भी एनसीईआरटी कर सकते हो आप, ठीक है। मान लो 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 5x प्लस में 5 देता हूँ, इसका x की वैल्यू क्या निकालो, सबको इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा प्लस में 3x माइनस 2 माइनस 5x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 लिख लो। इन दोनों का घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस 2x, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, माइनस 2x इज ग्रेटर देन 7, x की वैल्यू अब नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -7/2 से छोटा। मान लो एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, मान लो 3x प्लस में 2 और आपका ग्रेटर देन 2x प्लस में 1 है, तो इसको x की वैल्यू निकालने के लिए सबको इधर ले आओ, या फिर आप इधर ले इसको चले जाओ और इसको वेरिएबल को एक साइड ले आ सकते हो, आपकी चॉइस है। तो 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा ग्रेटर देन -1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -1, तो आपका x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 से इन्फिनिटी तक। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इनक्वलिटी के मिलेंगे, टफ ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, समझे। क्लियर है? अच्छा, टफ थोड़ा एक ही क्वेश्चन है आपको जो जनरली आता है पेपर में, जैसे x/2 वाला क्वेश्चन ही, x/2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, x/2 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 2 अपॉन में 3 और माइनस 7x माइनस 3 अपॉन में 5, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसको सोल्व कर सकते हो आप। सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको सोल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, एक्चुअली में सबको एक साइड ला सकते हो, या फिर एलसीएम ले लो यहीं पे, x/2 ग्रेटर देन, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 15 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 10 माइनस 21 प्लस में 9 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 15x और 2 को उधर भेज दो तो 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे भी x आएगा, तो कितना आ जाएगा 4x और -1, तो कितना आ जाएगा 15x इज ग्रेटर देन 8x और -2, तो 7x इज ग्रेटर देन -2, 7x, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2/7। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके चांसेस होंगे कहीं ना कहीं दिखेंगे आपके ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। मान लो आपको पैरागोला है, मान लो पैरागोला y² = 4ax में जैसे निकालने की बात करूँ, y² = 4ax है, तो इसका पैरागोला का अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज द, ये पैरागोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा जब ए आपका ग्रेटर देन 0 हो। अगर मान लो y² = -4ax बोले तो आपका क्या नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा इधर, समझे। किधर है, मान लो आपको y², मैं बोल देता हूँ y² = -6x बोलता हूँ, ठीक है। y² -8x बोल देता हूँ, 6x बोल देता हूँ, 8x से सही रहेगा कि 4 का मल्टीपल है। तो अगर मैं बोलूँ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लेफ्टवर्ड पैरागोला बनेगा,
क्योंकि ए आपका ग्रेटर देन, यहाँ पे 4x है ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 4 इंटू 2 इंटू x है, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, मतलब -2 बोल सकते हो। ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और लिखोगे तो 4 इंटू -2 इंटू एक्स लिख सकते हो। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, समझे। तो एक कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ए -2 एक्चुअली मिलता है डायरेक्ट्रिक्स, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये आपका एक्सेस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे x+2 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगा, -2। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ी किया क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर बात करूँ तो ए की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बाई स्क्वायर, हाँ, तो ये आपका x=2 क्या मिलेगा, x=2 मिलेगा, एक्चुअली x=+2 मिलेगा, ठीक है। आपका +2, एक सेकेंड गड़बड़ी किया हमने, एक सेकेंड। पैराबोला ये आपका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ मिलेगा, आपका डायरेक्ट्रिक्स आपका ये डायरेक्ट्रिक्स हैगा, तो आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या, x=2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स है तो 0,0, ये आपका कोऑर्डिनेट यहाँ 2 यूनिट होता है, तो ये भी आपका 2 यूनिट में मिलेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, -2,0, समझे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेंथ ऑफ LLR कितना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4a आता है, 4a कितना है, 4a ये रहा ना 8, ये मैग्नीट्यूड में निकाल लो इसको, तो 8 ही तो मिलेगा, ठीक है। 4a आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्लियर है, चलिए, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर ऊपर में, जो बोल सकते हो, जो हम भी आएगा आपका पेपर, उस सब में देखने को मिल सकता है। मान लो आपके कार्ड वार्ड के क्वेश्चन भी देखो, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे तो कार्ड से ही आएंगे, ठीक है, कार्ड से ही आने के चांसेस होंगे। तो कार्ड के क्वेश्चन मान लो ये 52 कार्ड होते हैं, उसमें कुछ रेड 26 रेड होते हैं, और 26 कितना होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि अगर उसमें सैंपल स्पेसेस कितने हो जाएंगे टोटल, अगर मैं बात करूँ सैंपल स्पेसेस कितने मिल जाते हैं आपको, 52। अगर ए सब स्प्रेड की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 1/52 आ जाएगा। ए सब स्प्रेड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एस कार्ड कितना होते हैं आपके, अगर मैं बोलूं चार, एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलूं, एक कार्ड निकालने की उसमें से एस निकले, तो एस कितने हो जाएंगे, एस कितने निकलेंगे, एस कितने निकलेंगे आपको, एस ब्लैक, ये सब देख लेना, एस ब्लैक और ये डायमंड, ये सब के बेसिस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि कितने एस कार्ड होंगे, ये सब, ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये सब थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलिए, मान लो एक इनक्वालिटी का क्वेश्चन छोटे से, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं इनक्वालिटी को सोल्व करने के लिए x greater than 3 और फिर x greater than 3 फिर y greater than 2 और आपका इसका ग्राफ बनाना है, तो क्या इसका ग्राफ बनाना बहुत बड़ी काम थोड़ा है। इसका ग्राफ x=3 वाला ग्राफ है, तो x greater than 3 का मतलब इधर वाला पार्ट, ठीक है। x greater than 3 का मतलब इधर वाला पार्ट, y greater than 2 का मतलब क्या होगा, y=2 वाली लाइन होगा, तो y greater than 2 ये वाला लाइन, तो ये दोनों में शेडेड रीजन कौन आया कॉमन, तो एक्चुअल में शेडेड रीजन कौन सा आ गया, ये वाला रीजन आ गया, नहीं आ गया, ये वाला रीजन आपका शेडेड हो गया, मेन रीजन तो ये मिल गया ना आपको, समझे, ये आपका मेन रीजन मिल गया। और एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट 2,2 पे मिलेगा, सॉरी 3,2 पे, ठीक है। कितने छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए,